Namaste everyone. Hi Sachin Saurav here. I welcome you all from Addis Ababa in this incredibly awesome platform Aspiration Trigger. Stay tuned with me. I'm sure that I'm gonna trigger your aspirations. And if you are new to this channel, please subscribe my channel and stay tuned with me till the end. So let's start the classes today. So last class I have discussed about the Hazaribagh. So today I'm gonna discuss about the रामगढ़. ऐसे मैंने पिछले क्लासेस में आपको झारखंड के मैप के बारे में बताया हुआ है, हजारीबाग के बारे में बताया है, नॉर्थ छोटा नागपुर क्या होता है, उसकी मैप कैसी होती है उसके बारे में बताया है, संथाल परगना के बारे में बताया है। आज मैं संथाल उत्तरी छोटा नागपुर के दूसरे सेगमेंट को लेकर आपके पास आया हूँ, वो है रामगढ़। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द रामगढ़ मीन्स राम and Garh means fort. So the fort of Ram is known as Ramgarh. अब रामगढ़ कब बना था ये मैं बता चुका हूँ कि रामगढ़ was made on 12 September 2007 और किससे अलग हुआ था? ये हजारीबाग से अलग हुआ था। तो रामगढ़ का मतलब होता है फोर्ट ऑफ राम and it was separated from the Hazaribagh on 12 September 2007. At the time of formation, Ramgarh having 4 blocks. What are those blocks? Ramgarh, Gola, Mandu and Pratapgarh. Mandu or Pratapgarh. Ramgarh, Gola, Mandu and Pratapgarh. These are the 4 blocks at the time of inceptions. As the time goes by, the new 2 block has been added. कौन से 2 ब्लॉक ऐड हुए? डुलमी और चित्तरपुर, ये 2 नए ब्लॉक हैं जो रामगढ़ में एडेड हुए। इस तरह से टोटल कितने ब्लॉक हो गए? 4 और 2 6। इट मीन्स टोटल 6 ब्लॉक है रामगढ़ में और एक सब डिवीजन है। यदि मैं रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के बारे में बात करूं तो ये कहां पर है? ये रामगढ़ कैंटोनमेंट में है, जो कि शहर है एक रामगढ़ के अंदर बसा हुआ है। अब मैं बात करूं तो रामगढ़ को मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड के नाम से भी जाना जाता है। ये आज से नहीं, ब्रिटिश रिजीम से ही मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। यहाँ पे रामगढ़ कैंट काउंसिल बना हुआ था। इट्स नॉट काउंट। सो रामगढ़ कैंट काउंसिल has been formed on 1941 और यहाँ पे 2 रेजिमेंट बनाए गए थे, सिख रेजिमेंट सेंटर और पंजाब रेजिमेंट सेंटर। और आज के समय में सीआरपीएफ बटालियन हो, बीएसएफ एंड मेनी अदर ट्रूप्स कंटोनमेंट इज देयर इन द रामगढ़। इसलिए रामगढ़ को हम लोग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। अब फ्रेंड्स, मैं रामगढ़ के हिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ कि यहाँ पे किसका किसका शासन रहा। तो मगध डायनेस्टी के टाइम में यहाँ जरासंध का शासन हुआ करता था। फिर समुद्रगुप्त के समय में समुद्रगुप्त का अधिकार था, मीन्स द होल नॉर्थ छोटा नागपुर वाज सबजुगेटेड बाय दी समुद्रगुप्ता। उसके बाद नागवंशी राजाएं बहुत फेमस थे। ये झारखंड की हिस्ट्री में आपको बताऊंगा। इसके प्रथम राजा फनी मुकुट राय थे और बहुत सारे इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। नागवंशी राजाओं के बाद यहाँ पे तुर्किश और अफगानिस रीजन यानी मुगलों का भी शासन रहा यहाँ पे। उसके बाद 1368 में द रामगढ़ राज हैज बीन फॉर्म। एक्चुअली क्या हुआ था मैं बताता हूँ। एक्चुअली इस टाइम में 1368 में कुछ रिवोल्ट हुआ था वहां पे। ये जो रिवोल्ट हुआ था तो उसमें जो नागवंशी राजा थे उन्होंने 2 पर्सन्स को हायर किया था टू कंट्रोल द रिवोल्ट। कौन कौन से 2 पर्सन थे? एक का नाम था बहादेव सिंह और एक का नाम था सहादेव सिंह। उन्होंने उस कंटेम्पररी किंग है प्रॉमिस दिस 2 पर्सन दैट इफ यू आर सक्सेसफुली मैनेज टू कंट्रोल द रिवोल्ट आई एम गोना पे सम मनी। उसके बाद लेटर ऑन वंस द रिवोल्ट हैज बीन सक्सेसफुली डाउस्ड ही डिड नॉट पे द मनी। एंड जब इन्होंने मनी पे नहीं किया तो बहादेव सिंह जो थे ये नाराज हो गए और उग्र होकर इन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट किंग घोषित कर दिया और फाइनली इन्होंने एक नई डायनेस्टी की स्थापना की। वो डायनेस्टी थी नारायण डायनेस्टी। सो नारायण डायनेस्टी हैज बीन फॉर्म्ड बाय द किंग बहादेव सिंह। ही हैव एस्टैब्लिश्ड द रामगढ़ राज व्हेन इन 1368 और इनका प्रथम जो फर्स्ट कैपिटल ऑफ द रामगढ़ डायनेस्टी वाज सीरा। तो इस तरह से रामगढ़ राज की स्थापना हुई। उसके बाद आफ्टर दैट द मुगल एम्परर, जो मुगल के बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, इन्होंने रामगढ़ को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। एंड देन यहाँ के जो रामगढ़ के लास्ट किंग थे वो थे कामाख्या नारायण सिंह। He have ruled from 1990 to the 1953 and it means the first ruler of the Ramgarh Raj was King Bahadur Singh and the last ruler of the Ramgarh Raj was Kamakhya Narayan Singh on 1953 and then Ramgarh state means provincially state was merged to the Republic of India. That's all about the Ramgarh ruling history. अब मैं बात करूं रामगढ़ के बारे में तो रामगढ़ is not only Ramgarh, the Chinnmastika temple is famous all around the India. It is one of the famous Shakti Peeth. So पहला क्वेश्चन क्या आता है? Where this temple is located? The answer is in Rajarappa.
नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज छिन्नमस्तिका जो मंदिर है ये किस नदी के मुहाने पे स्थित है? तो आई मीन ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ दामोदर एंड वैरवी रिवर छिन्नमस्तिका टेम्पल स्थित है। कहाँ पे? रजरप्पा में। और यहाँ पे इस मंडल के पास मकर संक्रांति के समय में बहुत ही फेमस मेला लगता है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट मैं बताता हूँ। छिन्नमस्तिका टेम्पल इज वेरी फेमस फॉर तंत्रिका साधना, आई मीन फॉर तंत्रिक स्टाइल दिस टेम्पल इज वेरी मच फेमस। और यहाँ पे हेडलेस डाइटी, एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ पे हेडलेस डाइटी जो है मतलब देख रहे हैं धड़विहीन जो गॉडेस की प्रतिमा है उसकी पूजा की जाती है। एंड वेयर, और इसके बारे में और एक कहा गया है कि ये जो है ये देवी का तीनों रूप यहाँ पे है। एक उग्र रूप होता है, एक सौम्य रूप होता है, काम रूप होता है। देवी के यहाँ पे तीनों रूप हैं। और हेडलेस जो डाइटी है, द हेडलेस डाइटी ऑफ द गॉडेस छिन्नमस्तिका विच स्टैंड्स ऑन द बॉडी ऑफ कामदेव एंड रति ऑन द लोटस बेड। तो ये देख रहे हैं कामदेव और रति के शरीर पे है ये भगवती छिन्नमस्तिका का धड़ रहित जो प्रतिमा है। अब इसके बारे में सो दैट्स ऑल अबाउट, इसके बारे में और एक फैक्ट है कि इन अकॉर्डिंग विद दिस ये जो हेडलेस डाइटी की जो मूर्ति है इसके अलावा यहाँ पे 10 और भगवान की प्रतिमा भी रखी गई है। तो इस तरह से यह एक भारत का बहुत महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। इसके बाद मैं बात करता हूँ कैथा शिव टेम्पल। सो दिस शिव टेम्पल वॉज मेड इन 1670 by महाराजा दलेल सिंह। This temple is very famous. Why it is famous? Because the architectural style of this temple is the combination of Mughal, राजपूत एंड बंगाली। ये तीनों जो स्थापत्य कला है, जो तीनों जो आर्किटेक्चर है, तीनों आर्किटेक्चर का ये कॉन्फ्लुएंस है। सो तीनों तरह के जो निर्माण प्रक्रिया है उसका सम्मिश्रण इस मंदिर में देखने को मिला है। इसलिए इस मंदिर को आई मीन कैथा शिव टेम्पल हैज बीन डिक्लेयर एज नेशनल मॉन्यूमेंट, इसलिए इसे नेशनल मॉन्यूमेंट के बारे में कहा जाता है। लेकिन दुख की बात है, द प्लाइट ऑफ थिंग इज दैट आज मैं जब मैं देख रहा था इसके बारे के गूगल में तो पता चला कि दिस टेम्पल इज इन डिलापिडेटेड कंडीशन, बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में। सो आई अर्ज एवरीवन, आई अर्ज ऑल एनजीओज एंड ऑल इंडिविजुअल्स, सो प्लीज कम फॉरवर्ड टू प्रिजर्व दिस काइंड ऑफ थिंग। मैंने पहले क्लासेस में मलूटी टेम्पल जो दुमका के मलूटी टेम्पल के बारे में बताया था, वहां भी पहले 108 मंदिर थे, आज के समय में 72 मंदिर बचे हुए हैं। और बहुत सारे इस तरह से, चाहे वो सोहराई पेंटिंग का प्रिजर्वेशन हो, जैसे मैंने बताया था कि बुलू इमाम को मिला गया है, उसमें पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। इस तरह से बहुत सारे एनजीओ और हम आप सभी को आगे आना चाहिए ताकि इस तरह के जो टेम्पल है उसको प्रिजर्व किया जा सके। कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, देयर इज अ फेमस टेम्पल इज टूटी झरना शिव टेम्पल। अब इस टेम्पल के बारे में भी एक स्टोरी है। सो सबसे पहले ये टेम्पल है कहाँ? ये कोर्स रामगढ़ में है। तो स्टोरी क्या है, रामगढ़ में जब रेलवे स्टेशन बनाया था, रामगढ़ में रेलवे स्टेशन का फॉर्मेशन किया जा रहा था, तो खुदाई के वक्त में एक डोम शेप का आकृति मिला, इस डोम शेप की आकृति मिली। फिर ब्रिटिशर्स ने ऑर्डर किया कि इसे और खुदाई किया जाए। जब और खुदाई किया गया तो इसे पता चला कि इसमें एक शिवलिंग की आकृति मिली जिसमें गंगा नदी मतलब एक वाटर की जो करंट है ये हमेशा प्रवाहित होते रहती है। सी दिस पिक्चर। सो व्हेन दे हैव डिग्ड फर्दर दे हैव फाउंड दैट देयर इज अ शिवलिंग and in which the most interesting fact about that is that water is keeps running down on the शिवलिंग 24/7। तो ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी की जो धारा है वो शिवलिंग पे 24 घंटा प्रवाहित होते रहती है और इसी वाटर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट दी टूटी झरना टेम्पल। उसके बाद एक और टेम्पल है, उसका नाम है माया टुंगरी टेम्पल। सो कैथा शिव टेम्पल, टूटी झरना टेम्पल, माया टुंगरी टेम्पल और छिन्नमस्तिका टेम्पल, दीज आर द फेमस टेम्पल इन रामगढ़। और एक यहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल भी बहुत फेमस है। एक मटवाटाड़ विलेज है जो कि रामगढ़ के गोला ब्लॉक में पड़ता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मठ है जिसको हम लोग खीरा मठ के नाम से जाते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, तो यहाँ पे महात्मा गांधी की समाधि स्थल है जिसको हम लोग गांधी घाट के भी नाम से जाना जाता है। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? पहले ये दामोदर नदी के बैंक पे सिचुएटेड है। ऐसा हुआ था आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, द पिक्चर विच कंटेन्स द रिमेन्स ऑफ डिपार्टेड सोल ऑफ महात्मा गांधी, इट डिस्पैच टू डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, जिसे अलग अलग नदियों में प्रवाहित करने के लिए उनके अस्थियों को भेजा गया था। उसमें से रामगढ़ भी एक था और यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट्स बना, एक उनकी समाधि स्थल बनी जिसको हम लोग गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके अलावा यहाँ पे एक चाइना कब्रिस्तान यानी चाइना सिमिट्री है। इसके पीछे क्या रीजन है? एक्चुअली जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई थी, देन मेनी सोल्जर्स वे रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव इम्प्रिजन्ड दिस सोल्जर्स, और बिकॉज ऑफ द हंगर और सम अदर लाइक स्नेक बाइट्स, फाइनली ऑल दिस सोल्जर्स हैव डाइड और उनकी एक
कंबाइंड सिमिट्री बनाई गई। इसी सिमिट्री को हम लोग चाइना कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मेगालिथिक साइट्स भी हैं, पुरातत्व साइट्स भी हैं। कहाँ कहाँ पर है? चित्रपुर में है, गोला और कुजू में है। ये देखिए महात्मा गांधी समाधि स्थल का पिक्चर है। अब यहाँ के मिनरल के बारे में बात करूं तो प्राइमरली कोल इज अवेलेबल इन दिस रामगढ़ एरिया इन अकॉर्डिंग विद द कोल, लाइमस्टोन, फायर क्ले, फेल्डस्पार्ज, क्वार्ट्ज, these are also available. अब of course coal यदि मेजर मिनरल इन द रामगढ़ इज कोल मीन्स सो कोल माइंस एरिया होगा। कौन सा दो फेमस कोल माइन एरिया है? पटराटू और भुरकुंडू। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कोल माइंस एरिया ऑफ द रामगढ़। और कहा जाता है कि ये CCL के अंदर में। तो मैं थोड़ा सा बता दूं आप सभी को, एक्चुअली बेसिकली स्टूडेंट्स हैविंग कंफ्यूजन अबाउट CCL, BCCL एंड CIL। तो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको इस रिलेटेड दे देता हूं so that you will understand the things clearly. CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड। So journey of CIL has begun from Coal in Mines Authority Limited. पहले एक प्राइवेट कंपनी थी जिसका नाम था कोल्स माइन अथॉरिटी लिमिटेड। इनकी स्टैब्लिशमेंट 1973 में हुई थी। 2 साल के बाद इसे सरकार के द्वारा अधिकृत कर लिया गया और इसका नाम बदलकर कोल इंडिया लिमिटेड रख दिया गया। कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पर है? कोल इंडिया लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है ये कोलकाता में है। और एक मैं बात बहुत ही गर्व से कह रहा हूं कि इनके जो कोल इंडिया लिमिटेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर आई मीन जो CEO हैं ये हमारे यूनिवर्सिटी के IIT ISM धनबाद के पास आउट हैं AK झा। जो AK झा हैं आज के समय में कोल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और अब मैं कोल इंडिया के बारे में बात करूं तो कोल इंडिया लिमिटेड के बहुत सारे सब्सिडरी कंपनीज हैं जैसे ECL, WCL, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, नॉर्थ कोलफील्ड लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, BCCL, CCL और CMPDIL। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं BCCL और CMPDIL का मतलब होता है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये दोनों है BCCL और CCL। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये झारखंड से रिलेटेड है। तो यदि BCCL के बारे में बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर धनबाद में है। और BCCL की जो माइनिंग एरिया है ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और BCCL के बारे में इट इज द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ द प्राइम कुकिंग कोल। प्राइम जो कुकिंग कोल है इसका एकमात्र उत्पादक कौन है? BCCL है। और यदि मैं यानी BCCL कौन से माइनिंग एरिया को पोजेस करता है? जो धनबाद वाली। यदि मैं CCL के बारे में बात करूं जिसको इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दरभंगा हाउस रांची में है। CCL के बारे में बात करूं तो CCL की जो पोजेसिंग एरिया है वो है ईस्ट बोकारो, वेस्ट बोकारो, नॉर्थ कर्णपुरा, साउथ कर्णपुरा, गिरिडीह, रामगढ़ और हुटार यानी ये जो माइनिंग एरिया ये डाल्टनगंज एरिया में है। सो ये सारी एरिया का जो पोजीशन है वो CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के पास है। तो हम लोग अभी रामगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो रामगढ़ की जो कोल माइनिंग एरिया है जो आपको मैंने बताई यहाँ पे पतरातू और भुरकुंडा, ये किसके अंतर्गत है? CCL के अंतर्गत है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है? सो दामोदर, नलकरी, भैरवी एंड बोकारो, दीज आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ दी which is flowing in the रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अब मैं बात करूं एक पतराटू डैम की। सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि पतराटू डैम है कहां पे? तो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी पे बना हुआ है? तो ये नलकरी जो नाम की नदी है उस पे बना हुआ है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? सो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था दैट इट मस्ट एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ पतराटू थर्मल पावर स्टेशन। इसके लिए रिजर्वायर का काम करे और जो वहां की टाउनशिप है यानी रामगढ़ कैंटोन में है वहां पे वाटर की सप्लाई करे। तो पतराटू डैम का 2 ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ पे कौन सा पावर स्टेशन बनाया गया है? तो ये याद रखेंगे PTPS आई मीन पतराटू थर्मल पावर स्टेशन। सो व्हेन दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, सो दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1962। कैसे बनाया गया? विद द हेल्प ऑफ रशियन कोलैबोरेशन द पतराटू थर्मल पावर स्टेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? तो ये ऑपरेट किया जाता है पतरातू विद्युत उत्पादन लिमिटेड। ये जो कंपनी है इसके 2 शेयर होल्डर हैं। पहला है NTPC। NTPC का कितना स्टेक है? तो NTPC के अराउंड 76% स्टेक है। यहाँ पे अराउंड 66% NTPC करती है और जो 24 है वो झारखंड गवर्नमेंट के पास है। तो इसकी जो ओनरशिप है 24% जो ओनरशिप है ये झारखंड गवर्नमेंट के पास है और 76% ओनरशिप जो है NTPC के पास है। तो ये झारखंड गवर्नमेंट की कौन सी कंपनी इसमें काम करती है? तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड बिजली
वितरण निगम लिमिटेड। सो झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जो झारखंड सरकार की अधिकृत ये बिजली की कंपनी है, इनका 24% स्टेक है कहां पे? पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज सेट टू बिकम द बिगेस्ट पावर प्लांट इंडिया, और आने वाले समय में ये भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट बनने वाला है। क्यों? अभी बताता हूं। आज के समय में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी कैपेसिटी क्या है, तो आप योर आंसर विल बी 800 मेगावाट। बट यहाँ पे है ना, दो फेज में, आई मीन व्हेन आई टॉक अबाउट दो फेज में, यहां पे लिखता हूं, स्पेस है, दो फेज में यहां पे प्रोडक्शन किया जाएगा 2 इंटू 4000 वाट, यानी फेज 1 में 4000 मेगावाट प्रोड्यूस किया जाएगा और फेज 2 में फिर से 4000, यानी टोटल 8000 मेगावाट की यहां पे कैपेसिटी की बात की गई है, जिसका अचीवमेंट 2024 तक किया जाएगा। फर्स्ट फेज 2000 में बनेगा और दूसरा फेज 2024 तक बन जाएगा। आई मीन इसके बनने के बाद ये पूरे भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट बन जाएगा। कौन सा? पतरातू थर्मल पावर स्टेशन। अब मैं बात करूं यहाँ पे ओएनजीसी की, जो ऑयल नेचुरल गैस कंपनी है, यहाँ पे कोल बेड मीथेन की एक्सप्लोरिंग कर रही है। अब एक्चुअली कोल बेड मीथेन होता क्या है? जहां से कोयले को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है, उसको कोल बेड्स बोलते हैं, और वहां पे कुछ नेचुरल गैसेस पाए जाते हैं, और इस नेचुरल गैसेस को एनर्जी कंजर्वेशन में, एनर्जी कन्वर्शन में यूज किया जाता है। तो जो कोल बेड मीथेन यानी जो नेचुरल गैसेस है, इसको एनर्जी के रूप में यूज करने के लिए ओएनजीसी एक्सप्लोर कर रही है। कहां से एक्सप्लोर कर रही है? तो साउथ करनपुरा कोलफील्ड से। और मैं बता दूं, जो सीबीएम है आज के समय में, इट इज वेरी फेमस इन यूएसए एंड कनाडा, सम अदर कंट्री, टू प्रोड्यूस द एनर्जी। Coming back to the factory of Ramgarh, we have here Indo-Asai glass factory, which is one of the oldest glass factory in the Patratu block of Ramgarh. But unfortunately, this factory has been closed since 2011. ये एक्चुअली जापानीज फैक्ट्री थी। अब मैं बात करूं यहाँ पे रजरप्पा फॉल की, तो द फेमस वाटरफॉल इन रामगढ़ इज रजरप्पा वाटरफॉल। हियर वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 9.1 मीटर और अराउंड 30 फीट। अब नाउ 53rd सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब जो कांग्रेस का जो 53वां अधिवेशन हुआ था, वो कहां हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। तो क्वेश्चंस ये आते हैं कि किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये मार्च 1940 में हुआ था। इनकी अध्यक्षता की थी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, जो भारत के चीफ मिनिस्टर, भारत के एजुकेशन मिनिस्टर थे, एंड ही वाज द वन हु बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। इनके बारे में और कहा जाता है कि इन्होंने अलबेलाग प्रेस की भी जो स्थापना की थी रांची में। अंजुम इस्लामिया जो बनाया था, वो भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा बनाया गया था। नाउ मैं बात करूं यहाँ पे अब रामगढ़ के बारे में, एक और फैक्ट है कि रामगढ़ इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया जहां पे गवर्नमेंट स्कीम का पेमेंट यूआईडी के थ्रू हुआ था। सो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड जैसे मोदी जी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पहला शौच मुक्त जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, वो किसे कहा गया है? रामगढ़ को दिया गया। तो टू इंपॉर्टेंट डेटास जहां पे पेमेंट हुई गवर्नमेंट स्कीम की आधार कार्ड के द्वारा, वो भी रामगढ़ है, और पहला जो शौच मुक्त है, खुला शौच मुक्त जो डिस्ट्रिक्ट है, खुला शौच, वो है रामगढ़ में। दैट्स ऑल।